फाइनली दोस्तों आ गए हैं अपने रूम पर। आज गए थे तहसील क्योंकि आज मंगलवार था, उपस्थिति थी हम लोगों की। तो पहुँचे, जो शासकीय कार्य हमारे थे हम किए उसको, और जो 2-4 पत्रावली वगैरह तैयार किए थे हम उसको भी हम आज जमा कराए। मान के चलो कि मीटिंग वगैरह होनी नहीं थी, तो आज टाइम से मान लीजिए छुट्टी हो गई और आ गए अपने रूम पर। आज दोस्तों एक बढ़िया चीज़ जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा जो गाइडलाइन वगैरह जारी हुई है उसको दिखाएंगे भी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि मतलब आप भी समझें। और राष्ट्रहित की चीज़ें हैं, हर कोई अपनी जान बचाता है, तो राष्ट्रहित में और इंसानों को क्या करना चाहिए ऐसे आपदा के समय में, तो सतर्क रहने के लिए वो चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं दोस्तों। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये पढ़ के सुनाते हैं। ये ब्लैक आउट है। ये ब्लैक आउट मान लीजिए कि एक अभियान के मतलब जैसा है। सिविल डिफेंस कलेक्ट्रेट परिषद बरेली, ये जो है बरेली का कोई आदेश वगैरह है। पढ़ के सुनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप भी। दुश्मन द्वारा हवाई हमले से अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, आवास, सड़क तथा नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु उनकी विद्युत या बिजली बंद रखना, ब्लैकआउट प्रकाश प्रतिबंध कहलाता है। समझ रहे हैं कि मतलब हर प्रकार की जो सेवाएं हैं अगर हम उसको बंद कर दें तो ये ऑपरेशन ब्लैकआउट कहलाता है। नीचे अगर देखेंगे, उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 7/5/2025 को बरेली जनपद में रात्रि 8 बजे से ब्लैकआउट किया जाएगा। ये बरेली का आदेश है। ऐसे ही हर मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना आदेश रहेगा। इस हेतु IVRI कैंपस व उसके सामने की रोड तथा आसपास के क्षेत्र में ब्लैकआउट एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी विशेष रास्ते वगैरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो कार्यक्रम करेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे सारी चीज़ों को, जिसमें नागरिकों के बचाव संबंधी आपातकालीन विधियों का अभ्यास तथा प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कि आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना है। अतः समस्त बरेली जनपद के नागरिकों से अपील है कि 7/5/2025 को अपने घरों व प्रतिष्ठानों की लाइट तथा प्रकाश, इन्वर्टर इत्यादि के प्रकाश को रात्रि 8 बजे से 8:10, ठीक है, यानी कुल मिला के 10 मिनट के लिए बंद करने की बात कर रहे हैं। देश हित में बंद रखें दोस्तों, ठीक है। केवल 10 मिनट की बात है, मतलब 10 मिनट के लिए बरेली मतलब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नागरिक हैं वो लोग लाइट वगैरह बंद कर दें, तो वहाँ पर एकदम डार्क अंधेरा अंधेरा दिखेगा। अब मान लीजिए पाकिस्तान राडार वगैरह से पाने की कोशिश करेगा कि हाँ यहाँ हमको अपने राडार डालने हैं, मिसाइल वगैरह डालनी है, तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये मान लिया जाता है कि हाँ उस क्षेत्र में कोई नागरिक वगैरह मतलब रह नहीं रहा है, या तो समुद्र का क्षेत्र होगा या मान लीजिए कुछ जंगल उंगल टाइप का क्षेत्र होगा जहाँ लाइट बिजली पंखा कुछ नहीं, एकदम से निर्जन जंगल टाइप का, तो वहाँ राडार वगैरह नहीं डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि वो क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और बचा रहेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ के सुनाते हैं दोस्तों। ब्लैकआउट के समय क्या करें? कृपया अपने घरों पर रहें, ठीक है। ऐसी स्थितियों में अपने घर पर रहें। प्रत्येक स्थान की लाइट बंद कर दें। कृपया भगदड़ ना करें। कृपया धूम्रपान ना करें। कोई माचिस, मोबाइल, टार्च एवं फ्लैश लाइट का इस्तेमाल ना करें। मतलब अंधेरा है तो अंधेरा है, मतलब कोई ये ना पकड़ पाए कि हाँ यहाँ पे कोई हो सकता है। यदि किसी घर अथवा प्रतिष्ठान की खिड़की से बाहर निकलता दिखे तो उस स्थान पर काला कागज़ लगाएं, ठीक है। मान लीजिए कोई टूटा फूटा है और प्रकाश लग रहा है कि लाइट वगैरह बाहर चली जाएगी, तो वहाँ पे कुछ लगा दें जिससे कि प्रकाश बाहर ना जाए। सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइट बंद करें, मतलब गाड़ियाँ भी 10 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं, वहीं वाहन के समय रुक जाएं। अवगत हो कि आयोजित होने वाले ब्लैकआउट में सिविल डिफेंस के वार्डनों की सहायता ली जा रही है। कृपया क्षेत्र के वार्डनों को सहयोग करें। सायरन 2 मिनट लगातार ऊंची आवाज़ में बजने पर बचाव कार्य व अन्य गतिविधि में लग जाएं। ये नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष उसका मोबाइल नंबर है, पुलिस नियंत्रण कक्ष उसका नंबर है। आज्ञा से जिलाधिकारी एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बरेली। मतलब शाम को या रात्रि आप कह सकते हैं 8 बजे से 8:10 तक ब्लैकआउट उन्होंने स्पेशल किया हुआ है। उनका कहना यह है कि मतलब 10 मिनट के लिए एकदम लाइट ऑफ कर दीजिए। घर द्वार मकान दुकान जो भी है, या गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो 10 मिनट के लिए गाड़ी रोक के उसकी भी लाइट ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध के समय राडार जो चलते हैं अछान देशांतर पर चलते हैं,
और थोड़ा सा उसको डालने से पहले एक बार देखा जाता है कि वहाँ कुछ लाइट वगैरह आ रही है कि नहीं। लाइट वगैरह आने का मतलब ये है कि वहाँ मनुष्य हो सकते हैं, ठीक है, और वहाँ और भी आर्मी बेसमेंट की गतिविधियाँ हो सकती हैं, इंसानों की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो वो उससे पकड़ेंगे कि हाँ यहाँ पे हम राडार वगैरह मारेंगे तो नुकसान होगा, चाहे मानवीय नुकसान हो, चाहे जीव जंतुओं को नुकसान हो। नुकसान होता है तो मान लीजिए कि जो मिसाइल का खर्चा है, मान लिया जाता है कि हमने बम मारा तो हमें बेनिफिट हो गया, हमने दूसरे को मार गिराया। ब्लैकआउट में अगर आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कि हाँ वहाँ नहीं दिखा कुछ, तो वो सुरक्षित क्षेत्र है। जो रडार वगैरह चलाना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे मिसाइल वगैरह, उन्होंने ये सोचा होगा यहाँ कोई नहीं रह रहा है, तो वहाँ हम क्यों मारें, क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो क्षेत्र सुरक्षित है। बाकी अन्य क्षेत्रों पर जहाँ ये सब गतिविधियाँ होंगी, गलती होंगी, वहाँ तो बमबारी वगैरह हो ही सकती है। तो उनका निर्देश इतना है कि मतलब आपातकालीन स्थितियों में आपको बचने का जो तरीका है वो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा 10 मिनट का उन्होंने रखा हुआ है, जैसे 2 मिनट का मौन व्रत होता है, वैसे ही 10 मिनट का उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए प्रयास किया है। बाकी तो भारतीय जनता है, क्या करेगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। भारत की जनता को अगर ये कह दिया जाए कि हाँ भाई इस रास्ते पे नहीं जाना है, तो उसी रास्ते पे जाती है, ठीक है। तो इनको रोका भी नहीं जा सकता, जिसको जो करना होगा वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिला चाह रहा है, जिला प्रशासन चाह रहा है कि आप जो है इसमें सहयोग करें। अगर हमारे आजमगढ़ में जहाँ हमारी पोस्टिंग वगैरह है ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होता है तो हम लोग सहयोग करेंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो चैनल पे लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार अगर हमारे विजिट वगैरह कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को जो व्हाट्सएप पे या कहीं आती हैं और जो देश हित में होती हैं, हम शेयर करते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।